ये देखो हमारे बच्चों की चल रही है पढ़ाई। ये देखो एक वो वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ऐसे करते हैं। इसको बोल दिया मैंने चेयर पे बैठ जा, चेयर पे ड्रेस पटक। एक यहाँ पढ़ाई कर रहा है ना, बड़ा वाला यहाँ पढ़ाई कर रहा है, और हमारी बहन जी यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, तकिए पे रख के पढ़ाई कर रही हैं। ये देखो बच्चों की पढ़ाई चल रही है। ये देखो ये ऐसे पढ़ाई करती हैं बेचारी। क्या लिख रहे हो बेटा, पढ़ के बताओ। देखो 1 4 14 नहीं है, ये 41 है। 4 1 41। वापस काम कर रहे हो बेटा। ये हमारी कुछ लाइट कितनी चाहिए। मेरे चैनल उर्मिला स्नेहा ब्लॉग पर। तो कैसे हैं आप सभी, आशा करते सभी अच्छे होंगे। और आप सोचेंगे मैं यहाँ पे क्यों बैठी हूँ, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि हमारे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। ये देखिए एक ये कर रहा है, एक वो कर रहा है, और उसकी देखो पढ़ाई कैसे हो रही है। वो देखो किस किस के बच्चे स्कूल से आके ऐसी ड्रेस फेंक देते हैं। हमारे बेटू ने देखो ऐसे ड्रेस फेंक दिया। अभी मैं धोने ले जाऊंगी इनको, ड्रेसों को धोऊंगी। और अभी पर मैं इनका होमवर्क करा रही हूँ, क्योंकि मैं अगर अभी कपड़े धोने चली गई तो फिर ये होमवर्क नहीं करेंगे। एक अच्छा लिखेंगे, फिर एक जना बात करेंगे, फिर एक अच्छा लिखेंगे, फिर बात करने लग जाएंगे। इसलिए और हमारी सृष्टि भी पढ़ाई कर रही है, देखो है ना। तो इसलिए मैं पहले इनका होमवर्क करा दूँ। खाना इनको खिला दिया है, अब ये सोएंगे, सुला दूँगी। वैसे सोएंगे नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको सुलाने में। कि सो जाओ सो जाओ, बहुत देर इनके सरों पे हाथ फेरो तब ये सोते हैं। तो इनको सुलाने में भी टाइम लगेगा, है ना। फिर उसके बाद इनको सुला के तब मैं कपड़े धोऊंगी इनकी ड्रेस, क्योंकि कल और पहननी है इनको, परसों भी पहननी है। तो इसलिए है ना, वीडियो में आगे बने रहना। और हमारे कुकू की राइटिंग आपको कैसी लगी तो बता देना प्लीज़। और भी वीडियो लाएंगे आपके लिए। आज कुछ और नहीं था तो सोचा कुछ तो डाल ही देते हैं वीडियो। लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मत करना भूलना। कीचड़ कीचड़ हो रही है तो कहीं जाने का मन नहीं है। मन है भी है तो ले जाएगा कौन, हस्बैंड तभी ले जाएंगे तब सूखा होगा। और वो सूखे में भी नहीं ले जाते हैं, वो सूखे में भी नहीं ले जाते हैं। लेकिन हाँ फिर भी कभी कभी चले जाते हैं, ठीक है। तो उस सावन के बाद कहीं जाएंगे घूमने, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वो ठीक कर रही हूँ। सृष्टि के लिए मैंने टॉप और पैंट बनाई थी, है ना, फ्रिल वाली पैंट बनाई थी। तो मैं दिल्ली जब गई थी शादी में, उससे पहले ही बनाई थी। मैं रात को आपको दिखाया होता, शायद आपको ध्यान हो वीडियो में। तो ये उस टाइम तो मैं जल्दी में रख दी थी, और ये लंबाई में थोड़ी कम थी। तो बार बार तो कपड़े बनते नहीं हैं, और जितने भी कपड़े छोटे बच्चों के लिए आते हैं ज़्यादातर फिर ये जल्दी से छोटे हो जाते हैं। इसलिए तो मैंने उसको पहना के दिखाई तो उस टाइम ये नहीं आई थी। और ये देखो ऐसी थी ये, मतलब ऊपर से इसमें अब मैं बेल्ट लगा दूँगी। तो मैं इसकी गेट इसको उधेड़ के अब मैं ठीक कर देती। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है अब, तो मैं इसको ठीक करती। तो ये है इसका, देखो फ्रॉक टॉप टाइप बना दिया है मैंने। ये फ्रॉक नहीं बनाई है ज़्यादा बड़ी, मैंने फ्रॉक टॉप जैसे बना दिया है मैंने। और वो नीचे की पैंट थी तो उसकी मैं लंबाई बढ़ाऊँगी। अब ये गेट इसको मैं उधेड़ लेती हूँ बैठ के। और आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये क्या लग रहा है, तो आप देखिए आइए। मेरे साथ सारे चावल बीन रहे बैठ के, सभी काम करवा रहे हैं, मेहनती बच्ची हैं बहुत। तो हम माँ बेटों ने बेटी ने मिलके सारे चावल बीन लिए हैं। और अब फ्रेंड्स मैं धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि ये पूरे दिन के बर्तन पड़े हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और मैंने अभी टिप चढ़वाई है। ये देखिए मेरे हाथ पे टेप और कॉटन लग रही है, जो हस्बैंड लगा के चले गए। हस्बैंड नहीं चढ़ाई थी टिप, घर पे डॉक्टर ने लिख दी थी दवाई वगैरह, वो चढ़ा देते हैं। मैंने इधर कर दिए चावल फ्राई। और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं वीडियो बना रही थी ड्रिप चढ़ाते टाइम, पर हस्बैंड ने मना कर दिया। तो देखिए ये हमारा, जब हमने ब्लॉग है तो डेली रूटीन हमें दिखाना ज़रूरी बनता है। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने मना कर दिया तो मना ही कर दिया। और ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि मैं कहीं जाती भी हूँ तो मैं भी वहाँ पे भी वीडियो वगैरह बनाती तो वो मना कर देते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पीछे रह जाती हूँ। और ऐसा ज़रूरी है, और भी सब कहते हैं, और ये ज़रूरी होता है कि अगर दोनों कहते हैं ना, जीवन साथी एक जैसी राय होती है तभी सब कुछ ठीक चलता है और तभी होता है। इसीलिए मैं पीछे रही। पर कोई बात नहीं, कभी हमारा भी दिन आएगा, कभी तो भगवान सुनेगा, कभी हमारी भी तकदीर उजली होगी, कभी तो सक्सेस होंगे। तो मैं धो लेती हूँ यहाँ पे बर्तन। हम मतलब कभी कभी जब बच्चे नहीं उठ पाते तब छुट्टी हो पाती उनकी, तो ये पूरे दिन के बर्तन पड़े थे। और अभी मैं ड्रिप चढ़वा ली है, मतलब कि बोतल लगवाई मैंने 2 या 3। तो हस्बैंड चले गए, तो मैंने कि ये पूरे दिन का काम है। अब मैं करूँ चाहे सुबह करूँ, करना तो मुझे ही है। तो मैंने सोचा चलो अभी मैं कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से काम करके फिर मैं आराम कर लूँगी, है ना। तो क्योंकि जब मेरे ऊपर ही है तो मैं कभी भी करूँ, कर ही लूँगी। और ये मेरे हाथ में टेप लग रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे ये टेप क्यों दिखा रही थी। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप घर में ड्रिप चढ़ाइए, आपने तो बचत कर रहे हो, आप वो वाइट वाली टेप लगाओ जो मरीजों के लगाते हैं। तो बोले कि अच्छा, मैं थोड़ी सी मतलब थोड़ी देर के लिए तेरे लिए
थोड़ी देर भी रखेगी नहीं हाथ पे और थोड़ी देर के लिए वो इतनी महंगी टेप लगा दूँ। तो कोई बात नहीं, घर में होता है तो ऐसी कंजूसी चलती है। मैं ऐसे ही मजाक में बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो लगा देते, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऐसे लगा क्योंकि मैं इसे थोड़ी देर में छुटा दूँगी। और ये बर्तन धोने से भीग गई है ये रुई, और टेप पास में पड़ी थी मशीन के पास तो लगा दी है वैसे भी। और अब मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मेरा ड्रिप चढ़ाने से पहले बहुत मन कर रहा था चाय पीने का। और मैंने चाय बनाई भी थी तो मैंने सोचा ड्रिप बाद में चढ़ाना, आप पहले एक कप आप चाय पी लो और मैं भी पी लेती हूँ। तो मैंने चाय बना के रखी, इतनी देर में उन्होंने ड्रिप चढ़ा दी। और उसको क्या बोलते हैं, हाथ में जो लगाते हैं है ना ड्रिप चढ़ाने की, तो वो उन्होंने लगा भी दी इतनी देर में और खुद चाय पीने लग गए। फिर उनके एक फ्रेंड आ गए, उनको चाय दे दी। तो मैंने कोई बात नहीं, चलो मैं बाद में पीऊँगी। तो मेरा बहुत मन कर रहा था और अब वो चले गए अपने काम पे, तो मैं चाय बनाऊँगी ज़रूर। और मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया है और मैंने चावल फ्राई करे हैं। ज़्यादा कुछ भी मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है बनाने की, लेकिन फिर भी वैसे तो उन्होंने बोल दिया है कि मैं बाहर से ले आऊँगा खाना, तो लेकिन फिर भी लेट आए या जल्दी आए, इसलिए मैंने चावल फ्राई कर लिए। और बच्चे मेरे चावल बहुत अच्छी तरह से खा लेते हैं, हमें भी बहुत अच्छे लगते चावल। मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, पर मैंने बना के रख लिए कि अगर बच्चे कभी भी मांगेंगे तो खा लेंगे। वैसे अपने आप लेके भी खा लेता है मेरा बड़ा वाला बेटा, वो ले लेता है, वो बहुत हेल्प करता है, वो खुद भी कर लेता है। तो इसलिए मैंने बना के रख दिया। और वैसे अगर मैं बना के रख दूँगी तो कभी भी कोई भी खाने को मांगा तो मैं उठ के दे दूँगी, है ना खाना। तो इसलिए अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय पीने का पता नहीं मेरा बहुत मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा ही। और ड्रिप मैंने घर पे इसलिए चढ़वाई थी क्योंकि हस्बैंड चढ़ा भी लेते हैं ड्रिप, और अगर मैं वहाँ पे क्लिनिक पे चढ़वाती तो फिर देर होती और बच्चे घर पे ही थे, फिर बच्चे परेशान होने लग जाते हैं कि मम्मी कहाँ गई। और घर पे तो क्या ड्रिप चढ़ाते रहे और बच्चे खेलते रहते हैं मेरी आंखों के सामने, कभी अकेले छोड़ती नहीं ना बच्चों को, तो इसलिए मन नहीं करता है। और कभी छोड़े भी नहीं है तो टेंशन होती है इसलिए, और कोई है भी नहीं है जिसके पास बच्चों को छोड़ा जाए, है ना। ऐसे तो आस पड़ोस है, पर कभी ऐसा ही होता है, घर के कोई पर्सन होते हैं तो उनके पास छोड़ जाओ, जिनको आज नहीं तो उनके बच्चे रह लेते हैं। मेरे बच्चे रहते भी नहीं अकेले। और चाय हमारी बन चुकी है, और ऐसे में पता नहीं क्यों मम्मी पापा की बहुत याद आती है। पापा वैसे मेरे है नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, और मेरी तो पता नहीं क्यों आदत है, मैं अभी भी घर जाती हूँ तो मम्मी मुझे एक ऐसे छोटी बच्ची होती है ना ऐसे पैम्पर करती हैं, या मेरे साथ भी होती हैं कहीं भी, तो भी मुझे छोटी बच्ची की तरह पैम्पर करती है, जैसे मैं अभी बिल्कुल छोटी हूँ। वैसे मैं कोई बात नहीं है, तीन बच्चे हैं मेरे भी, मुझे भी ऐसी आती है, 3 बच्चे हैं। लेकिन अभी इस टाइम अगर मैं घर पे होती तो मुझे कुछ भी टेंशन नहीं थी, मुझे नहीं पता होता कि क्या बच्चे कर रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या नहीं है, मतलब बस खाने को मिल जाता और मैं बिल्कुल रेस्ट पे होती। थोड़ा सा भी छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो मम्मी इस तरह से पैम्पर करती हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैं बहुत छोटी और बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहती हैं मम्मी, इसलिए तो ऐसे में और ज़्यादा याद आती है। जब अकेले होते हैं तो इतनी बीमारी से नहीं, इतना मतलब अकेलेपन से मुझे बहुत ही ज़्यादा उदास मतलब रहता है मन, क्योंकि कहते हैं ना कि तबीयत ख़राब हो ना, अच्छे खासे हो तो चाहे कि कोई हो ना हो, लेकिन फिर भी मन खुश रहता है। लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो कोई भी ना हो पास में और कोई रहता है तो अच्छा लगता है, मतलब कि। तो अभी आप देख सकते हो मुझे बहुत मतलब मन नहीं कर रहा है मेरा, किसी से ना बात ही करने का मन नहीं कर रहा। बच्चे भी शैतानी कर रहे हैं तो मैं उनको खेल नहीं दे रही, वैसे मैं उनको डांटती रहती हूँ कि बैठ जाओ इधर और टीवी वगैरह देख लो, अंदर खेल रहे हैं वो, कोई टीवी देख रहा है कुछ, लेकिन मेरा कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। और चाय बना लेती हूँ मैं, बस चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पी लूँ और मतलब कि लेट जाऊँ, फिर मैं रेस्ट करूँगी, दवाई खाऊँगी। और चावल फ्राई करके रख लिए हैं, बच्चे जब भी मांगे तो मैं उठ के दे दूँगी, और नहीं भी दूँगी तो बड़ा वाला बेटा वो पर्स लेगा, खुद इतना कर लेता है वो। तो ऐसे मम्मी पापा की बहुत याद आती है ना, इसलिए लगता है कि जब पास में होते हैं ना सब तो अच्छा रहता है। और ये देखिए अब चाय हो गई है हमारी रेडी, मैं चाय, और मैंने उधर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, चाय छान लेते हैं, आप भी पी लिए। और चाय ज़्यादा बन गई है तो मैं इसको दे दूँगी बेटे को, या बेटी को भी पी लेंगे, है ना। और किचन मेरी क्लीन हो गई है, थोड़ी सी चाय फैल भी गई ओ, है ना। और अब मैं इसलिए क्लीन कर दिया सब कुछ कि अब मैं आराम से लेट सकती हूँ, वरना अगर मैं बीमारी में मुझे ज़्यादा टेंशन होती है, काम फैला रहता है तो मुझे बीमारी में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ये फैल रहा है वो फैल रहा है। चाहे अच्छे में इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन मैं जब तबीयत ठीक नहीं होती तो मुझे बहुत टेंशन होती है, अरे ये फैल रहा है, अरे ये कैसे होगा, क्योंकि करना मुझे ही, और मुझे ऐसा लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है तो कैसे होगा ये काम, है ना। और मैं आपको हाथ का टेप इसलिए दिखा रही थी कि घर में बचत ऐसे करते हैं, है ना। तो काली वाली टेप लगा ली है हाथ पे, और अभी इसको थोड़ी देर में मैं छुटाने वाली हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।